बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। माई मेरी सचिया जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 भरनी न जाय नीति घोर निशाचर जो करई। हिंसा पर अति प्रीति तिनके पाप ही कवन मिटी। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, जिनके पापों का क्या ठिकाना। मंगल भवन अमंगल हारी। गवाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पाड़े खल बहु चोर जुआरा। तेलम पट पर धन पर धारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा। साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी। ते जाने उन्हें चर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि। परम सभीत दरा अकुलानी। कीर्सर सिंधु भार नहीं मोही। यस मही मोही करऊं एक पर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता। कहि न सकहि रावण भयभीता। तेनु रूप धरि हृदय विचारी। कई तहाँ जहाँ सुर मुनि जारी। निज संताप सुनाए सिरोई। काहुत कछु काज ना होई। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुर मुनि गंधर्वा मिली सर्बाजे। बिरंची गेलोका संग गोतनुधारी। भूमि विचारी परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना। मोर कछु न बसाई। जागरी तै दासी सो अविनाशी। हमरे तोर सहाई। धरणी धरई मन धीर कहा। बिरंच हरिपद सुमर। जानत जन की पीर प्रभु भंजई दारुण विपति। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। रावण के और उसके राक्षसों के अत्याचार इतने बढ़ गए थे
कि पराय धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उनसे सेवा करवाते थे। भगवान शंकर कहते हैं, हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, उनकी अनास्था को देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही अर्थात दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है और रावण से भयभीत हुई वो कुछ नहीं कर पा रही। अंत में हृदय में सोच विराज कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता मुनि छिपे हुए थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया पर किसी से कोई काम नहीं बना। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोग सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण की हुई उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा, जिसकी तू दासी है वही अविनाशी अब हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, वे तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। दीन दयाल विरद संभारी, अरहुनाथ मम संकट भारी। बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पाए प्रभु करहि पुकारा। पुर बैकुंठ जानु कह कोई, को कह पैनिधि बस प्रभु सोई। जाके सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। देश काल दिस विद सहि माई, कहूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाई। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमियागी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। सुन बिरंच मन हर्ष तन, पुलक नयन भैनी। स्तुति करत जोड़ी कर, सावधान मति धीर। सियापति राम जय जय राम, प्रभु राम सीता राम। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पाएं ताकि उनके सामने अपनी पुकार को रखें। कोई वैकुंठ जाने की बात कहता था, कोई कहता था कि प्रभु वहीं श्री समुद्र में निवास करते हैं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है प्रभु वहां उसके लिए सदा हमेशा अपनी रीति से प्रकट होते हैं। यहाँ भगवान शंकर माँ पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है। प्रेम से तो वो प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी कहाँ जगह है जहाँ प्रभु ना हो। वे चराचर में होते हुए भी सबसे रहित हैं, सबके विरक्त हैं, उन्हें कहीं भी आसक्ति नहीं है। तब भी वे प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से तो सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरणि मंथन आदि साधन किए जाते हैं वहां वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त परमात्मा भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको बड़ी ही प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की
मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में हर्ष हुआ, उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता पालन स्वर धरणी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊं अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा यही अविगत कोटितम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा यही लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निस्बाकर गावई गुण गण गावई जयति सच्चिदानंदा यही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा जो करहूं अगारी चिंत हमारी जानहि भगति न पूजा जो भव भय भजन मुनि मन रंजन रंजन विपति बरूदा मन भज कम बानी कारी सयानी शरण सकल सुर जूदा श्रुति शेषा निशय शेषा क्या कहूँ को नहीं जाना यही दीन प्यारे वेद पुकारे गवाऊं सो श्री भगवाना भव भारती मंदिर सब विज सुंदर गुण मंदिर सुख पुण्या मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। जानी सब सुर भूमि सुनी बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले, हे भगवान आपकी जय हो जय हो। हे गो ब्राह्मणों के हित को करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी को पालने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं वे हम पर कृपा करें। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, हे अंतर्यामी, सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद अर्थात मोक्षदाता आपकी जय हो जय हो। इस लोक और परलोक में सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनिवृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका दिन रात ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का ज्ञान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी और सहायक के अकेले ही अपने को त्रिगुण रूप में ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर
तथा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमुक्त पादान कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि की उत्पन्न की। वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लें। हम ना भक्ति जानते हैं ना पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। वे सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बात छोड़कर भगवान की शरण में आए हैं। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषियों, कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल रूप, सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि, सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त को वचन को सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शनकर पाहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हि लागी धरि हऊँ नर बेसा। असन सहित मनुज अवतारा, देहऊँ दिनकर बंस उदारा। कश्यपादिति महातप कीना, इन कहूँ मैं पूरब पर दीना। ये दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। इनके ग्रह अवतर हऊँ जाई, रघुकुल तिलक सुधारहूँ भाई। नारद बचन सत्य सब करी हऊँ, परम शक्ति समेत अवतारी हऊँ। हरियाहूँ सकल भूमि गरुड़ाई, निर्भय हो देव समुदाई। गगन ब्रह्म पानी सुनि गाना, तुरत फिरे धुर हृदय जुड़ाना। तब ब्रह्माधर नहीं समुझावा, अभय भई भरोस दिए आवा। मंगल भवन अमंगल हारी, गवाऊँ सुदशरथ अजिर बिहारी। निज लोक ही बिरंच गे, देवन इहै सिखाई। बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद सेवहु जाई। सियापति राम जय जय राम, हे प्रभु राम सीताराम। आकाशवाणी हुई, हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्यवंश में अपने अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देवव्रत, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भी भरोसा आ गया। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को लौट गए। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन महु विश्रामा।
बल प्रताप तिन पाई, गिरि तरु नख आयुध सब वीरा, हरि मारग चित वही मति धीरा, गिरि कानन जहता भरपूरी, रहे निज निज अनेक रुचि रूढ़ी, यह सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनहु जो बिचहीरा का, अददपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेई दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निज ज्ञानी, हृदय भगति मति सौरंग पानी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। ब्रह्मा जी की वाणी को सुनकर सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी है उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की, उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे, पर्वत वृक्ष और नक्षी उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहां जहां अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र भगवान शंकर माँ पार्वती को कथा कहते हुए कहते हैं, यह सारा चरित्र मैंने देखा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी में श्री रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरणों में उनका दृढ़ प्रेम था। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। एक बार भूपति मन माही, गलानि मोरे सुत नाई। दुर्गह गया तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायऊ, कहि वशिष्ठ बहु विधि समझायऊ। धरऊ धीर होय सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत बैहारी। चंगिर शै वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगवती सहित मुनि आहुति दीने, प्रकटे अगनि चरु कर दीने। तो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भाषित तुम्हारा। कह विपाटी देहु निपजाई, यथा जोग जेहि भाग बनाई। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब हृदय भई पावक सकल सभई समुझाई। परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। एक बार राजा दशरथ के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही अपने गुरु वशिष्ठ के घर गए और चरणों में प्रणाम करके बहुत ही विनती करी। राजा ने अपना सारा दुख और सुख गुरु को समझाया। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में हविष्यान खीर अर्थात खीर का कटोरा लेकर
प्रकट हुए और दशरथ जी से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था वह सब तुम्हारा काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस भविष्यान पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय आग आधे कर दीना। कह के कहन को सो दयऊ, रयो सो उभय भाग पुण्य भयऊ। कौशल्या के कई हादरी, दीन सुमत कई मन प्रसन्न करी। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। हो जा दिन ते हरि घर वहीं आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर मां सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत का चुक काल चली गया, यही प्रभु प्रकट सो अवसर भयऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। जोग लगन यह भारत थी, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या जी को दिया और शेष के आधे दो भाग किए। वह उनमें से एक भाग राजा ने केकई को दिया और शेष जो बचा उसके फिर दो भाग हुए। और राजा ने उनको कौशल्या और केकई के हाथ पर रखकर साथ उनकी अनुमति को लेकर इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए हैं, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभा शील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वी बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथियां सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ओ प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत नदामा, पावन काल लोक बेशामा। शीतल हर्षित सुर संतन
का नाम। पवित्र चैत्र का महीना था, नौमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना बहुत सर्दी थी ना धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूल खिले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजाकर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल समूह उनके भगवान के गुणों का गान करने लगे और सुंदर अंजलियों से सजा सजाकर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोकों में जा पहुंचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हो रहे हैं। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ओ भय प्रकट कपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महकारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी गए धुई कर जोरी आतुति तोरी यही विधि करहु अनंता माया गुण जाना चित अमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावहि श्रुति संता तो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्री ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे मम उर शोभासी है उपहासी उन्नत धीर मति स्थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधिहीन जय गई कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लय माता पुनि बोली सोमति डोली सजहु तात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा ने चरित जे गावहि हरि पद पावै चेला भरई भव कूपा लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण ओ बजमन नारायण बजमन नारायण बजमन नारायण बजमन नारायण श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री
जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण को पार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए हैं। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और माला पहने हुए थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए हैं। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे पड़े हैं। तुम मेरे घर में रहे, ये हंसी की बात है। सुनने पर भी विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्हें पूर्व जन्म की सुंदर कथा सुनाकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता की यह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक का रूप धरकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि के पद को पाते हैं और फिर संसार रूप कूप में कहीं भी नहीं गिरते। ब्राह्मण और गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया, उसके गुण सत रज और तम और बाहरी और भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है। किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के लिए उनका जन्म नहीं हुआ है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए राजा चंद्र रामचंद्र भगवान की जय। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मेरे मन में भी राम, मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, मेरे तन में भी राम। रोम रोम में समाया मेरा नाम है, रोम रोम में समाया मेरा नाम है। मेरी सांसों में तेरा ही नाम है, ओ मेरी सांसों में तेरा ही नाम
सांसों में तेरा ही नाम है, वो मेरी सांसों में तेरा ही नाम है। मेरे मन में भी राम, मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, मेरे तन में भी राम। रोम रोम में समाया मेरा राम है, रोम रोम में समाया मेरा राम है। मेरी सांसों में तेरा ही नाम है, वो मेरी सांसों में तेरा ही नाम है, वो मेरी सांसों में तेरा ही नाम है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भाई मेरी सखिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भोग लगे भगवान को, तेरा भोग अमर हो जाए। जो खाए इस भोग को, तेरा दास अमर हो जाए। हरि हरि ओम।